हाय गाइस, होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, गॉड सेज द ट्रूथ बट वेट्स बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1872 में। स्टोरी की शुरुआत करते हैं रशिया से। रशिया में वेल्दमर नाम का एक टाउन है। आइवन वहाँ का रहने वाला है, मैरिड है, शादी से पहले शराब पीने की आदत थी जो कि अब छूट चुकी है। तब भी गर्मियों का सीजन आता है और आइवन को नेसी पियर में जाना है। अपनी फैमिली को गुड बाय करता है और जाने की तैयारी करता है। इसकी वाइफ इसे कहती है अभी मत जाओ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। वो उसकी बात पे थोड़ा सा हंसता है और कहता है तुमने क्या सपना देखा। वो कहती है मैंने देखा कि जब तुम वहाँ से वापस आते हो तुम्हारे बाल एकदम सफ़ेद हुए होते हैं। आइवन कहता है ये तो बहुत गुड साइन है, बाल सफ़ेद होना तो ड्रीम में आना बहुत अच्छी बात है। और वो उसकी बात नहीं मानता और हंसकर निकल जाता है। अब आइवन तो चल दिया फैमिली को गुड बाय करके। अभी आधे रास्ते में ही पहुँचता है और उसे एक दूसरा मर्चेंट मिलता है। रात को इन में रुकते हैं, साथ में चाय पीते हैं। दोनों के रूम साथ में साथ इकट्ठे सामने सामने ही होते हैं। और आइवन की हैबिट है कि वो रात को देर से सोता है, बट उस रात वो जल्दी सो जाता है और सुबह भी जल्दी उठ जाता है। अब आज आइवन बहुत जल्दी उठ चुका है। अपनी बग्गी के ड्राइवर को उठाता है। उसका कॉटेज इनसे बिल्कुल पीछे में है। उसको बिल पे करता है और आगे की जर्नी स्टार्ट करता है। अभी अपनी जर्नी में सिर्फ 25 मील दूर ही पहुंचता है कि उसके घोड़े को भूख लग जाती है। अब घोड़े को तो भूख लग चुकी है। फिर एक इन लेता है, वहाँ पे बैठता है, चाय पीता है। मैंने आपको बताया था कि उसे गाने का बहुत शौक है। फिर एक गिटार लेता है और गिटार यूँ ही लेता है। वहाँ तो जेंटलमैन आते हैं और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है। वो कहता है कि आप बैठिए, मेरे साथ बैठिए, बातें करिए जो आपको आराम से पूछना है। बट नहीं, वो उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि मिस्टर आप कल रात को कहाँ रुके थे, सुबह इतनी जल्दी उठ के इन छोड़कर क्यों आ गए। और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं और जितना उससे बन पाता है वो सारे क्वेश्चंस का उसको आंसर करता है। फिर वो उसे बताते हैं कि हम एक पुलिस ऑफिसर हैं और कल रात को आप जिस इन में रुके थे आपके सामने जो एक स्ट्रेंजर जो आपको मिला था जेंटलमैन, उसकी डेथ हो चुकी है। और उसकी डेथ जिसने भी की है हमें उसकी तलाशी करनी है। हमें पता चला है कि कल रात को आप भी उनके सामने वाले रूम में रुके थे। और वो उसकी तलाशी लेते हैं, उसका बैग चेक करते हैं और बैग में उन्हें एक चाकू मिलता है, खून से भरा चाकू। जेंटलमैन की डेथ और चाकू मिला आइवन के बैग में। पुलिस को सीधा सीधा शक आइवन की तरफ किया, बट आइवन उसे कहता है कि सर मैं तो अपने किसी बिजनेस पर्पज से जा रहा था और रास्ते में मुझे वो मर्चेंट मिला, हम एक ही इन में थे, बट मैंने ये डेथ नहीं किया। और वो इतना डर चुका था कि उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर पुलिस को सीधा सीधा शक उसी की तरफ किया और उसे जेल हो गई। अब पुलिस आइवन का करेक्टर जानने के लिए उसके टाउन में जाती है, लेदेमेर में, और वहाँ से लोगों से उसके बारे में पूछती है, जो कि बताते हैं कि एक टाइम पे बहुत बड़ा शराबी था, बट शादी के बाद उसकी ये लत छूट गई थी। बट फिर भी उसका करैक्टर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब वो क्या कहे। पास के कोर्ट में उसके लिए ट्रायल होती है जहाँ पे उसकी बीवी से पूछा जाता है कि ये कैसा है और इसका करैक्टर कैसा है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ट्रायल में ये साबित हो जाता है कि आइवन एक अच्छे करैक्टर का इंसान नहीं है और उसने 25,000 रूबल्स के लिए उस मर्चेंट की डेथ की है। अब उसे पास ही के टाउन में जेल हो जाती है और उसकी बीवी उसे मिलने जब भी आती है, शुरू में तो उसे मिलने नहीं दिया जाता, बट फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसे वो मिलने देते हैं। एक बच्चा जो अभी उसका दूध पी रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आइवन के, जब वो अपने हस्बैंड को देखती है जेल में कि वो काफ़ी सारे क्रिमिनल्स के साथ बैठा हुआ लॉकअप में, और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है वो उठती है, आइवन के साथ बैठ के बातें करती है और वो उसे बताता है, रियलिटी सारी बताता है कि क्या हुआ था। और वो भी उसे बताती है कि अब टाउन में उसके लिए कैसी कैसी गंदी बातें हो रही हैं। अब उससे वो सपना याद आता है और वो उसे कहती है क्या तुमको याद है वो सपना जब मैंने तुम्हारे ग्रे बाल देखे थे। ग्रे बालों में हाथ डालती है और कहती है दुनिया को छोड़ो, मुझे तो सच बताओ, क्या तुमने सच में उसको नहीं मारा। ये बात सुन के आइवन बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि उसकी बीवी को भी अभी तक उसके ऊपर थोड़ा सा शक है। फिर वो कहता है कि तुम जाट से बात करके देखो। मैंने जाट से बात करके देखी है, पर वो बिज़ी है, उनके पास टाइम नहीं है छोटे मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसे करते करते वक्त गुजर जाता है और आइवन के बाल, उसकी कमर, उसकी पर्सनालिटी अब वैसी नहीं रही। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ग्रे हैं, और अब वो झुक कर चलने लगा है। हाँ, पर उसकी आवाज़ अभी भी वैसी ही है। जूते सीखने का काम सीख लेता है वहाँ पे और उससे कुछ पैसे कमाता है। और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो बुक ऑफ सेंस उसने एक बुक खरीदी है, उसे ज़रूर पढ़ता है। और बाकी प्रिजनर्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लॉकअप में उसकी बहुत अच्छी इमेज है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी उनकी डिमांड हो, उसके लिए वो आइवन को ही आके करते हैं, क्योंकि उसकी इमेज लॉकअप में बहुत अच्छी बन चुकी है। जब आइवन को जेल हुई थी उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और अब इतना समय गुजर चुका है कि उसके बाल भी वैसे नहीं रहे, पर्सनैलिटी भी वैसे नहीं रही।
और यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता क्या उसके बीवी बच्चे ज़िंदा भी हैं या नहीं, या वो कैसे हैं। इतने सालों में उससे अपने परिवार की कोई भी खबर नहीं। तब में प्रिजनर्स का एक नया ग्रुप जेल में आता है। पुराने वाले नए वालों के पास जाते हैं उनका टाउन पूछने के लिए और उनकी स्टोरी जानने के लिए। 60 साल के ऊंचा लंबा इंसान उनको वहाँ पे मिलता है और वो उससे स्टोरी पूछते हैं। वो कहता है घोड़े चुराने के जुर्म में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। टाउन पूछते हैं, कहते हैं वेल्देमिर। आइवन उस 60 साल के इंसान के पास जाता है और कहता है तुम्हारे वेल्देमिर गाँव में आइवन एस्केनॉव नाम का कोई इंसान था जिसे जेल हो गई थी। हाँ याद आया, उसने किसी का मर्डर किया था शायद और वो इसी जेल में है। बाकी प्रिजनर्स 60 साल के आदमी माकर को ये बता चुके होते हैं कि यही वो आइवन है जो वेल्देमिर गांव से है और जिसे यहाँ पे काफ़ी टाइम से मतलब ये प्रिजन में है यहाँ पे। ये बात जान के माकर उसके पास आता है और कहता है ओह हेलो, कैसे हो तुम, काफ़ी देर के बाद मिले हम, तुम तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हो। आइवन में उसकी बातें कुछ हैरान भरी लगती हैं। वो उससे थोड़ा सा दूर दूर रहता है बट वो समझ नहीं पाता कि ये मुझे कैसे जानता है और वो उसे कहता है काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं हम। बस ये सुन के आइवन थोड़ा सा चक्का रह जाता है। तो 60 साल का आदमी माकर आइवन के पास आता है और आइवन को अभी तक यही लग रहा है कि ये वो आदमी शायद जानता है कि उस मर्चेंट को किसने मारा था। तो वो उसे कहता है कि अगर वो चाकू मेरे बैग में मिलता तो पक्का था कि आज मैं भी उसी जुर्म में यहाँ पे होता। माकर की ये बातें सुन के आइवन तो जान चुका था कि इसी ने उस मर्चेंट को मारा है और उसकी आंखें खुली और वो हैरान, बहुत ज़्यादा टेंशन में ज़मीन पे लेट जाता है और दिमाग में सारा फ्लैशबैक चल रहा है। तब वो जवान था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, उसकी फैमिली थी। अपने किसी बिजनेस काम से वो आया था और इनमें गिटार बजा रहा था और जो गुनाह उसने किया भी नहीं, उसकी वो इतने साल सज़ा भुगतता रहा और जो गुनहगार था वो बाहर खुलेआम घूमता रहा। बट वो क्या कर सकता था, उसे बहुत गुस्सा था माकर पर और वो उसे बात तक नहीं करता था। ये सच जानकर आइवन का इंसानियत पर से तो भरोसा ही उठ चुका था। पर अगर किसी पर था तो सिर्फ गॉड पर। गॉड से ही प्रे करता था और कहता था कि मुझे गॉड ही सिर्फ इंसाफ दिला सकते हैं। देखिए आज भी उसका गॉड पे ट्रस्ट कैसा था। अचानक से आइवन को शेल्फ से आवाज़ आई और जब वो वहाँ जाके देखता है माकर वहाँ एक सुरंग खोद रहा था। उसके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक सुरंग बना रहा हूँ ताकि हम सब कैदी यहाँ से भाग सकें। वो उसे अपना हाथ देता है कि आओ तुम भी भागो। आइवन उसे हाथ छुड़ा लेता है और वो उसे कहता है तुम्हें पता है अगर तुम मेरे साथ नहीं भागे और तुमने अथॉरिटीज़ को बता दिया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। ये सुन के आइवन कहता है तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो मुझे काफ़ी टाइम पहले ही मार चुके हो। ये जो मैं यहाँ सड़ सड़ के दिन निकाल रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है मैं जी रहा हूँ? अचानक से अथॉरिटीज़ जो हैं वो नोटिस करते हैं कि रोज़ प्रिजन में से एक प्रिजनर्स गायब होता जा रहा है। वो जाते हैं, सबसे पूछते हैं बट उन्हें पता है अगर कोई उन्हें सच बताएगा तो वो सिर्फ आइवन है। जनरल जो है जाता है आइवन के पास, कहता है तुम ही मुझे सच बता सकते हो, बताओ ये सुरंग किसने खोदी है। उन्हें पता चल जाता है किसी ने सुरंग बना रखी है यहाँ पे। अब आइवन को पता है कि अगर वो नाम ले लेगा माकर का तो ये उसकी बहुत बुरी हालत करेंगे। बस अब माकर को उसके गुनाहों की सज़ा गॉड ही देंगे। यही सोचकर आइवन कुछ भी नहीं कहता और जनरल भी उसे कंपेल नहीं करते। उसी रात आइवन अपने बेड पर सो रहा है। उसे कुछ महसूस हुआ, जग कर देखा माकर उसके सामने बैठा है। माकर कहता है उस रात मैंने ही मर्चेंट को मारा और मैं तुम्हें भी मारने वाला था। अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई, मैंने चाकू तुम्हारे बैग में डाला और मैं खिड़की से भाग गया। बट आज मैं कन्फेस कर दूंगा और तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो आइवन। तुम इस प्रिजन से बाहर जा सकते हो, तुम फ्रीडम ले सकते हो। पर आज आइवन से पूछो क्या उसे फ्रीडम चाहिए? उसे नहीं चाहिए वो फ्रीडम, उसे नहीं चाहिए बाहर की दुनिया, क्योंकि उसका इस प्रिजन के बाहर कोई नहीं है। उसे कोई नहीं जानता इस प्रिजन के बाहर। उसकी बीवी मर चुकी है, उसके बच्चे नहीं उसे पहचानते, उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसके इस प्रिजन के बाहर कोई पहचान नहीं है। आज मैं इस प्रिजन के बाहर जाकर क्या करूँगा माकर? मुझे नहीं चाहिए ये फ्रीडम। मुझे इस प्रिजन की ही हैबिट बन चुकी है। जो गुनाह मैंने कभी नहीं किया उसी की सज़ा मुझे मिल रही है और मैं अब इस प्रिजन की ही हैबिट में हूँ। माकर फिर भी कन्फेस कर देता है और जब तक आइवन की रिलीज़ रिपोर्ट आती आइवन इस दुनिया में नहीं रहता। खान को सब पता है और वो सब देख रहे हैं और
वो सब डिसाइड करेंगे। यही सोच के वो उस दुनिया